फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जस्ट इसके पहले मैं लाइव क्लास ले रही थी और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं लाइव क्लास लूंगी, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो सॉफ्टवेयर का था, जिसकी वजह से मैं फ्यू सेकंड ही लाइव हो पाई। चलिए, मैं ये वीडियो अभी आपको प्रीमियर में डाल देती हूँ और देन जो है मैं नाइट में लाइव क्लास लूंगी 8 PM पे। तो प्लीज़ आप सभी लोग जरूर आ जाइएगा 8 PM पे, ठीक है। चलिए, आज जो हमारा ये वीडियो है वो है BSHF 101 का। यहाँ पे स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे जो आपके क्वेरीज कमेंट्स आते हैं उनको लेकर के, ओके। जैसे देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपका BSHF 101 और FST 01 जो कोर्स है ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और जिनका सब्जेक्ट का कोर्स का नाम है BA, BCom और BSc, ठीक है। उनके अब ये जो पेपर है मल्टीपल चॉइस के आएंगे, MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जिसको हम कहते हैं वो आएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स का नाम जो है BAG, BCom जी, BSc जी, वो भी इस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि ये तो ओल्ड स्टूडेंट का फाउंडेशन कोर्स हो गया, न्यू स्टूडेंट का फाउंडेशन कोर्स है वो है आपका BEBAE 181 यानी पर्यावरण का। और जो ये पर्यावरण का सब्जेक्ट बनाया गया है वो आपका BSHF 101 और किससे FST 01 से मिलके बनाया गया है। इन दोनों बुक को इंक्लूड कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर वॉच करें। चलिए, आज हम छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे, लंबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें लेसन 1 लेंगे और लेसन 1 में मानव समाज का अध्ययन हम पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये उठता है आपके सामने, ये होगा कि आपके पास बुक नहीं है तो कैसे पढ़ा जाए। इसीलिए हम आपके लिए जो है लाइव क्लास भी ले रहे हैं और आपके लिए हम जो MCQ लेके आ रहे हैं उसका हम आपको PDF भी देंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। ये PDF हम आपको कहाँ पे देंगे? टेलीग्राम के ग्रुप पे देंगे, तो वो आपको ज्वाइन करना होगा। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिएगा, वहां पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोट करिएगा, यदि आपके पास टेलीग्राम पहले से मौजूद है, आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आप डायरेक्ट जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास पहले से टेलीग्राम नहीं है तो वो डायरेक्ट लिंक आपको कहाँ ले जाएगा? गूगल प्ले पे ले जाएगा, प्ले स्टोर पे। वहां से आपको डाउनलोड करना होगा और देन इसके बाद आप तुरंत क्या है ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए, फिर इसके लिए PDF के लिए, इमेज के लिए आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मानविकी और सामाजिक विज्ञान में लेसन 1 मानव समाज का अध्ययन। MCQ कैसे बनते हैं? देखिए, MCQ जो है आपके लेसन के बीच से ही उठाए जाते हैं। जैसे हमने लेसन पढ़ा है, अब लेसन में बहुत सारे ऐसे कथन होते हैं जो जिस पर्टिकुलर राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, समाजशास्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मानव समाज का अध्ययन है तो यहाँ समाज का अध्ययन किया जा रहा है। जहाँ पे समाज का अध्ययन किया जाता है वो समाजशास्त्र होता है, ठीक है। तो समाज की बातें जहां पे की जाए तो वहां पे समाजशास्त्रियों का जिक्र होता है। जब समाजशास्त्री का जिक्र होता है तो वहां पे कुछ उनके कथन सामने निकल के आते हैं, तो उन कथन को आपको अपने माइंड में रखना होगा, तभी आप जो है उसका आंसर जो आपसे बन पाएगा आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो समाज क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो ये भी आपसे इससे पूछ लिया जाएगा कि समाज क्या होता है। समाज में व्यक्ति रहते हैं, बल्कि एक नहीं बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, समूह के साथ में रहते हैं, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म को, अपनी मूल्य को मानते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो समाज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अध्ययन 1 यानी लेसन 1 का मानव समाज का अध्ययन। यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी कि जो बेल आइकन होता है, ठीक है ना, उसको जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा। जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि समाज को अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में स्वीकारने का श्रेय किस समाजशास्त्री को दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ओके। कि समाज में अपने आप को एक वास्तविकता के रूप में यदि आप स्वीकारते हैं तो वो वास्तविकता क्या होगी, ये किस समाजशास्त्री ने दिया है? एक तरह से क्यों है, एक तरह से यहाँ पे एक लाइन लिख दी गई है, तो आपको समाजशास्त्री का नाम बताना है। तो श्यामाचरण दुबे, एमिल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स या मार्क्स वेबर। देखिए, जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र में कुछ ऐसे नाम है जो यहाँ पे एक को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे नाम हैं जिनमें एक का समाजशास्त्र के जनक ही हैं
और 2 ऐसे नाम हैं जो समाजशास्त्र के लिए विख्यात हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा, एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं समाजशास्त्र यदि आप पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट ने समाजशास्त्र लिया होगा बीए में तो इस चीज को समझ रहे होंगे कि वो सबसे ज्यादा एमिल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर, इन्हीं को वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री समाज को 3 स्तरों पर निर्दिष्ट करने के लिए सामाजिक विरचना शब्द का प्रयोग करते हैं। आप क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है ना, कि कौन से समाजशास्त्री समाज को 3 स्तरों पर निर्दिष्ट करने के लिए सामाजिक विरचना शब्द का प्रयोग करते हैं। वो सामाजिक विरचना क्या है, क्वेश्चन उठता है ना कि सामाजिक विरचना क्या है, यानी रचना क्या है, तो आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक संबंध, ये सामाजिक 3 विरचना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को पलट भी सकता है, इस तरह से पूछ सकता है कि कौन से समाजशास्त्री समाज को 3 स्तरों पर यानी आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक संबंध में शामिल करते हैं, और इसके बाद ऑप्शन दे देगा सर एंथनी गिड्डेस, कार्ल मार्क्स, योगेन सिंह, मार्क्स वेबर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज को 3 स्तरों पर या सामाजिक विरचना शब्द का प्रयोग किया था। वो 3 स्तर कौन है वो भी आपसे पूछ सकता है। ओके, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे अब चलते हैं हम लोग, सॉरी ओके, चलिए अभी से और थोड़ा सा देख लेते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि यदि प्रत्यक्ष वास्तविक होता तब विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, यदि जो प्रत्यक्ष है वो वास्तविक होता तब विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। कार्ल मार्क्स, नाम चोम्स्की, नाम चोम्स्की भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो लोग समाजशास्त्र के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। ठीक है ना, सोशल साइंस के स्टूडेंट, सॉरी सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट है, और मैरी डगलस और विल्सन। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 का 1 कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ओके, पहलवी राजवंश का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो पहलवी राजवंश है उसका संबंध निम्न में से किस देश से रहा है, ईरान से, इराक से, कुवैत से या सीरिया से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं तो गेस करते हुए आप चलिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नीचे इस इमेज पीडीएफ के नीचे जो है आंसर भी दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। ठीक है, किस देश से रहा है, ईरान से रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अमेरिका की 2 इमारतें विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका की जो 2 इमारतें हैं वो विश्व व्यापार केंद्र यानी कि जिसे हम पेंटागन कहते हैं, आतंकवादियों ने कब ध्वस्त कर दिया था। 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2002, 5 मार्च 2005 या 13 अप्रैल 2006। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि अमेरिका की जो 2 इमारतें थी आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिया था, तो वो किया था 11 सितंबर 2001 को। ठीक है ना, कब ध्वस्त किया था, 11 सितंबर 2001। याद रखिएगा, इसी तरह के इसमें जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो है आंसर भी दिया हुआ है नीचे। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके मैं बता दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही ज्ञान संसाधित करने के लिए 2 अनिवार्य संघटक होते हैं। ठीक है, 2 अनिवार्य संघटक होते हैं। सबसे पहला होता है विषय निष्ठता अर्थात पूर्वाग्रह युक्त रहना, और दूसरा आपको बताना है कि वो क्या होता है। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा समरूपता अर्थात अनुप्रयोग में निष्पक्ष और समान रहना। ये दोनों चीजें जो है आपको क्या करनी होंगी, याद करके रखनी होंगी। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि सही ज्ञान संसाधित करने के लिए 2 अनिवार्य संघटक कौन से होते हैं। ओके, तो वहां पे ऑप्शन में होगा विषय निष्ठता और दूसरा होगा समरूपता, या फिर अर्थात जो अर्थ दिया है विषय निष्ठता का पूर्वाग्रह युक्त रहना, और दूसरा समरूपता का अर्थ दिया है अनुप्रयोग में निष्पक्ष और समान रहना। तो इन दोनों को विषय निष्ठता, समरूपता या फिर पूर्वाग्रह युक्त रहना या अनुप्रयोग में निष्पक्ष और समान रहना, इन दोनों में से ऑप्शन दे सकता है कोई भी। तो इस तरह से जो है इनके फिल इन द ब्लैंक्स के क्या होते हैं, एमसीक्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य है। धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है,
तो देखिए धर्म के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो ईर्ष्या और निंदा कहलाई जाती है। लोग बोलते हैं ना, जब हमारे धर्म के, हमारे रिलीजन्स के विरुद्ध कोई काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, तो बोला जाता है कि आप मतलब उसकी निंदा की जाती है ना, कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, और जो एमसीक्यू बनेगा तो बन जाएगा कि धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो वो निंदा कहलाता है। ओके, या इस भी हो सकता है। वे सरकारें जो असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के दमन द्वारा बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसका मल्टीपल चॉइस जैसे बन सकता है एमसीक्यू, कि वे सरकारें जो असहमति अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता स्वाधीनता के दमन द्वारा बनती हैं, वो कौन सी सरकारें कहलाई जाती हैं? ठीक है, असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के दमन द्वारा बनी रहती हैं, वे कौन सी सरकारें कहलाई जाती हैं? तो वो एक तंत्री शासन व्यवस्था कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? एक तंत्री शासन व्यवस्था कहलाया जाता है। तो देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उससे भी एमसीक्यू पूछा जाता है, बन जाता है, और एमसीक्यू जो अंदर आप जब लेसन पढ़ते हैं तो उससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला हमारा जो वीडियो था वो ये है कि समाज, मानव समाज का अध्ययन। तो यहाँ पे मानव और समाज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ में जो समाज शास्त्री है जिन्होंने मानव समाज के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ कथन दिए हैं, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज तो इतना काफी है। मानव समाज का अध्ययन जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा लेसन खत्म हो गया है। जो सेकंड लेसन होगा वो हमारा होगा मानव जाति का विकास। ठीक है, अब क्या होगा? मानव जाति का विकास, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आज नाइट में 8 PM पे जो है मैं लाइव क्लास लूँ आपकी। मैं 100% श्योर हूँ कि 100% मैं ले सकूंगी, और उसमें हम आज लेसन 2 लेंगे, मानव जाति का विकास। अच्छा, अब बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए, लाइव क्लास के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं बीए की क्लास लूंगी, बीए में फाउंडेशन कोर्स लूंगी, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, चाहे बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी हो, उन सभी के लिए। और पर्टिकुलर यदि मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साथ ही साथ में आपका सोशियोलॉजी जो आपका है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यानी इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र की मैं क्लास जरूर लूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।